एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक भूमिति, पार्ट 12, 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। और हम प्रॉब्लम सेट कर रहे हैं, तो आप मिक्स प्रॉब्लम सब आएंगे इसके अंदर, क्योंकि ऑलरेडी हमने पार्ट 12, 11 तक हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स और 5.1 से लेकर 5.3 तक और सारे फार्मूले डिस्कस कर लिए हैं। तो अब हमारा मिक्स क्वेश्चन चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम ले रहे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट P एंड Q। बिंदु P और Q, इन बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो। तो बहुत ही सिंपल, इसका सॉल्यूशन देखिए आप। भाई मान लिया लाइन सेगमेंट PQ है ये, और इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए 0,6 एंड 12,20। इसको हमने चलो x1 y1 ले लिया और इसको हमने x2 y2 दिखा दिया। लेट पॉइंट M इज द मिड पॉइंट, और ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, y ले लेते हैं। तो लेट पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। तो लाइन सेगमेंट PQ है। लाइन सेगमेंट PQ का मिड पॉइंट हमने क्या ले लिया, M ले लिया। तो मिड पॉइंट फार्मूले से जाएंगे हम, क्योंकि हमको क्या निकालना है, मिड पॉइंट का ही क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट, मध्य बिंदुओं का निर्देशांक निकालना है, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो करेंगे क्या हम, तो लेट पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट PQ, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, मध्य बिंदु के सूत्र से क्या होगा, मध्य बिंदु का सूत्र x इक्वल x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इक्वल्स क्या होता है, y1 प्लस y2 अपॉन 2। वेरी सिंपल फार्मूला। ना वैल्यूज पुटअप करेंगे, x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 12, 0 प्लस 12 अपॉन 2, ये 12 अपॉन 2 हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई, 2 6 12। अब y की वैल्यू क्या है, दिस y1 की वैल्यू क्या है, 6 है, y2 की वैल्यू 20 है। तो 6 प्लस 20 अपॉन 2, तो y इक्वल्स 26 अपॉन 2। तो देयरफॉर y की वैल्यू क्या आ गई, 2 से डिवाइड करोगे 26 को तो 13 आएगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहां पर मध्य रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो। तो जो मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 6,13 होगा। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे इसको, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट के लिए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट joining line PQ is 6,13। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिए ध्यान से। अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। मतलब जैसे मैं डायग्राम से समझाता हूं आपको, पहले ध्यान दीजिए। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, y एक्सिस एंड x एक्सिस, दिस इज 0। नाउ लाइन सेगमेंट AB जो लाइन सेगमेंट है y एक्सिस को डिवाइड कर रहा है। तो पॉइंट A यहां रहेगा, यहां पर, क्योंकि ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है, और ये x पॉजिटिव और y x निगेटिव और y पॉजिटिव है। तो ये क्या आ जाएगा यहां पर B -9,3। तो फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B इज डिवाइडेड बाय द y एक्सिस। तो लाइन AB को y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो लाइन AB सपोज दैट y एक्सिस को पॉइंट M पर क्या करती है, या हम ले लेते हैं चलो पॉइंट P पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसा हम ले लेते हैं। देखो क्वेश्चन हिंदी में, बिंदु A और B इन बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड, बिंदु A और B इन बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष
किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हमें रेशो निकालना है कि किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो ध्यान से हम क्या करने वाले हैं, यहां ध्यान दीजिए। तो m रेशो n ले लेते हैं भाई। तो लेट पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB on y-axis in the ratio of m रेशो n। हमने ऐसे ले लिया, ये m है और ये n है, ठीक है। अब यहां पर पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉइंट P lies on y-axis, therefore its x coordinate is 0। आपने देखा है कि कोई भी बिंदु, कोई भी पॉइंट y एक्सिस पर हो, y अक्ष पर हो, तो उसका x निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका x कोऑर्डिनेट अगर 0 होगा तो y कोऑर्डिनेट को y ले लेते हैं, यहां समझना डायग्राम में। तो ठीक है भाई, चलो हमने अगर इसको यहां पर a को क्या ले लिया, x1 y1, और b को क्या ले लिया, x2 y2। नाउ सेक्शन फार्मूला लगेगा इसके अंदर। तो बाय सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, विभाजन का सूत्र, कौन सा सूत्र लग रहा है ये, विभाजन का सूत्र। तो क्या लगेगा विभाजन का सूत्र, हमने क्या देखा था, x इक्वल, यहां देखिए x इक्वल्स क्या था, m x2 प्लस n y2 ये x1 अपॉन m प्लस n, ये हमारा सेक्शन फार्मूला है, विभाजन का सूत्र है। x इक्वल क्या होगा, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। नाउ वैल्यू ऑफ x क्या है, 0 है। पॉइंट ये एक्स वाई है ना कोऑर्डिनेट, तो x की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू हमको मालूम नहीं, x2 की वैल्यू -9 प्लस n इंटू x1 की वैल्यू 3 अपॉन m प्लस n। नाउ m प्लस n का 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही रहेगा। इसका इससे मल्टीप्लाई हो गया -9m प्लस 3n। 9m m को इस तरफ ट्रांसफर करो, शिफ्ट करो, तो क्या होगा, प्लस 9m इक्वल 3n। तो m अपॉन n इक्वल क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 9। m अपॉन n इक्वल 3 1 जा 3 3 3 जा 9, देयरफॉर m रेशो n इक्वल 1 रेशो 3। तो क्या निकाला था हमको, रेखाखंड AB को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। तो y अक्ष m अनुपात n के अनुपात में, अर्थात 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ये तो हिंदी में आंसर हुआ। हम इसको इंग्लिश में क्या आंसर लिख देंगे, हम इसे इंग्लिश में ठीक से आंसर लिखेंगे। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, क्या लिख देंगे आंसर, यहां पर लिख दें, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट A 3,8 and point B -9,3 is divided by the y-axis, is divided by the y-axis in the ratio of 1:3. This is the answer. तो अब इस क्वेश्चन के बाद हम आ रहे हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 ले रहे हैं हमें फाइंड K इफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट P एंड Q हैज स्लोप 1/2। यदि बिंदुओं P और Q से जाने वाली रेखा का ढाल दिया हो 1/2 1/2, तो K का मान ज्ञात करो। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमने कई क्वेश्चन देखा। हम कहेंगे क्या, जो पहले लेट जो पॉइंट P है -12, -3, इसको हम लेते हैं x1 y1। तो ये x1 है, ये y1 है, और Q जो है 4, K को हम लेते हैं क्या, इसका कोऑर्डिनेट्स x2 y2 ले लेते हैं। अब हमको लाइन
PQ का स्लोप दिया हुआ है, रेखा PQ का ढाल दिया हुआ है, तो स्लोप ऑफ लाइन PQ इक्वल्स क्या फार्मूला है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एकदम सिंपल फार्मूला, आसानी से इसकी वैल्यू रखी जाए। आपको स्लोप ऑफ लाइन PQ कितना दिया हुआ है, 1/2, तो रख दो 1/2। y2 माइनस y1 दैट इज k माइनस 3, और x2 माइनस x1, तो x2 ये है, ये x1 है, 4 माइनस 12, तो 1/2 इक्वल्स k माइनस प्लस 3 अपॉन 4 प्लस 12, तो 1/2 इक्वल्स k प्लस 3 अपॉन 16। अब सिंपल इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं यहाँ पे, तो आपको आ जाएगा k 2 का इंटू हो जाएगा k प्लस 3 से, एंड 16 1 जा 16, दैट मीन्स k प्लस 3 इक्वल्स 16 अपॉन 2, ये इंटू में तो अपॉन में आ गया, k प्लस 3 इक्वल्स 2 8 जा 16, नाउ k इक्वल्स 8 माइनस 3, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट भी है, ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आते रहते एग्जाम में। तो आप सब बहुत ध्यान से इसे देखते रहें, पढ़ते रहें, समझते रहें। हम पार्ट 13 के वीडियोस में आएंगे और उसमें हम बड़े क्वेश्चंस उठाएंगे जो थोड़ा टिपिकल क्वेश्चंस होंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहें और लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।